नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नव भारत एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ किस जिले में कौन सी जाति निवास करती है। यदि आप आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? मिर्जापुर, सोनभद्र, खीरी या बिजनौर? तो इसका होगा ऑप्शन बी सोनभद्र। अगर बात करें कि सबसे कम जनजाति किस जिले में पाई जाती है तो वो है बागपत। ये आपको याद रखना है, वो है बागपत। अगर बात करें बिजनौर की तो बिजनौर में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि बिजनौर में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। अगला देखते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। आपको बताना है सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है। याद रखना है प्रतिशत वाला भी और जनजाति संख्या वाला भी, वो दोनों सोनभद्र ही है। तो इसका ऑप्शन होगा सोनभद्र। अगला देखते हैं सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, वो हम आपको बता चुके हैं पहले भी, वो होगा बागपत। याद रखना है सबसे कम जनजाति बागपत में पाई जाती है। अगला है, इसके ऑप्शन है बागपत, बरेली, आजमगढ़, मऊ। तो इसका होगा ऑप्शन ए बागपत। अगला है प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू, गोंड, चेरो या खरवार? इसका होगा ऑप्शन ए थारू। थारू जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। अगर थारू की बात करें तो ये थारू समाज के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू समाज के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और थारू जनजाति ही दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। ये याद रखना है आपको। और भी देख लेते हैं इनका प्रमुख खाद्यान्न भोजन क्या है, तो इनका है चावल। अगर बात करें इनकी अर्थव्यवस्था की तो इनकी अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान। तो ये लोग दहेज प्रथा को नहीं मानते हैं। ये लोग दहेज प्रथा को नहीं मानते हैं। चलिए अगला देखते हैं निम्न में कौन सही सुमेलित है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। खरवार, ललितपुर, बोक्सा, बिजनौर, बैगा, बहराइच, थारू, बाराबंकी? तो इसका होगा बोक्सा बिजनौर में पाई जाती है। जबकि ललितपुर में सहरिया जनजाति पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। और थारू की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे सिद्धार्थनगर साइड में। अगला देखते हैं, और अगर बैगा की बात करें तो ये सोनभद्र में पाई जाती है। ये याद रखना है, बैगा सोनभद्र में पाई जाती है। अगला देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? 2001, 2002, 2003 या 2004 में? तो आपको याद रखना है इसमें 10 नई जनजातियां जोड़ी गई थी 2003 में। इसके पहले इसमें 2 जनजातियां ही थी, वो थी थारू और बुक्सा। थारू और बुक्सा। जबकि 2003 में 10 और जोड़ दी तो इनकी संख्या 12 हो गई। चलिए देखते हैं अगला, परहिया जनजाति निवास करती है। आपको बताना है ये जनजाति कहाँ निवास करती है। परहिया सोनभद्र में, बहराइच में, पीलीभीत में या ललितपुर में? तो इसका सही होगा सोनभद्र में। इसका ऑप्शन होगा सोनभद्र। अगर सोनभद्र में एक और जनजाति पाई जाती है, वो है अगरिया। अगरिया ये आपको याद रखना है, अगरिया और बैगा, ये सोनभद्र में पाई जाती है। और ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में सहरिया जनजाति पाई जाती है। अगला है थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था? पितृसत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक या उभय सत्तात्मक या मातृ पितृ सत्तात्मक? तो इसका होगा ऑप्शन बी मातृ सत्तात्मक। अगला है अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? ये सभी क्वेश्चन पीसीएस परीक्षा के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो आपको बताना है अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है।
सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर या गाज़ियाबाद। तो इसका होगा सोनभद्र। ये आपको हम पहले बता चुके हैं, ये सोनभद्र में निवास करती है। अगला देखते हैं, कर्मा किसका लोक नृत्य है? कर्मा किसका लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। थारू, खैरवार, बुक्सा या बैगा। इसका सही आंसर होगा खैरवार का प्रमुख लोक नृत्य है कर्मा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगर बैगा की बात करें तो ये जनजाति सोनभद्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और बुक्सा बिजनौर में पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से प्रदेश में किस जनजाति की बिरादरी पंचायत पाई जाती है? ये आपको बताना है कि बिरादरी पंचायत किस जाति की पाई जाती है। बुक्सा, थारू, परहिया, खरवार। तो इसका होगा ऑप्शन ए, बुक्सा जनजाति की बिरादरी पंचायत पाई जाती है। जबकि खरवार जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है कर्मा और परहिया जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित कौन सा है? भोटिया बाराबंकी, बुक्सा बिजनौर, राजी गोरखपुर, थारू बांदा। आपको याद रखना है थारू ये यूपी के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये गलत हो गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुक्सा बिजनौर। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? आपको बताना है यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो इसका सही आंसर है थारू। थारू जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है यूपी में। अगला है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी, थारू की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। जबकि सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। ये याद रखना है, सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। अगला है, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। कब किया गया ये आपको बताना है। 2004 में, 2003 में, 2002 में या 2001 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2003 में इसे सूचीबद्ध किया गया था। इसमें 10 नई अनुसूचित जनजातियां और जोड़ दी गई थी, जबकि पहले इसमें 2 ही थी, वो थी थारू और बुक्सा। ये आपको याद रखना है। और 2003 के बाद इसकी संख्या 12 हो गई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? आपको बताना है कि कौन सी जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। बैगा, खरवार, बुक्सा या थारू। तो इसका होगा ऑप्शन सी, बुक्सा। ये बुक्सा जनजाति बिजनौर में निवास करती है, जबकि बैगा सोनभद्र में और खरवार का प्रमुख लोक नृत्य है कर्मा। और थारू ये जनजाति दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। अगला है, निम्न जनपदों में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में, बहराइच और लखीमपुर खीरी में, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, ललितपुर और जालौन में। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बिजनौर और आगरा में। अगला है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा थारू। थारू जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। और भी तथ्य देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश में प्रतिशत के हिसाब से 0.6% है। ये आपको याद रखना है कि 0.6% ही अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।